वेलकम बैक। आप लोगों का दोबारा से ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, जो कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस टीम में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। डॉक्टर आशीष सर हैं, वो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और पवन सर हैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है नीट के सिलेबस का, चाहे क्लास ट्वेल्थ का आपके लिए या नीट के सिलेबस का, जो सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोगों को। जैसे कि हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट द रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक प्लस चार्जेस। स्टैटिक मीन्स कोई भी चीज जो रेस्ट पे है, कोई भी चीज जो मूव नहीं कर रहा है, कोई भी चीज जो टाइम के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक बोलेंगे। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, चार्जेज हो गया, स्टैटिक का मतलब जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को ना चेंज कर रहा हो। तो हम ऐसे चार्ज के बारे में इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को ना चेंज कर रहा हो। फॉर इंस्टेंस इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं चार्जेस जो हैं दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ये जो दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच में एक फोर्स लगता है। हम सभी को पता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो वो जो फोर्स लगाते हैं वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, जो चार्जेस जो है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रियल लाइफ में हमको देखने को मिल जाएंगे। जैसे चार्जेस जब मूव करने लगते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कंप्लीट सर्किट में चार्जेस मूव करने लगते हैं तो वो जो है करंट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें चार्जेस को मूव करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि यहाँ पे हम करंट वगैरह की बात नहीं करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट यूनिट में जब हम लोग बात करेंगे वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सबसे पहले हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इसको अगर डिफाइन हम लोग करना चाहें तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। एज आई सेड अर्लियर कि ऐसे चार्जेस की हम लोग स्टडी करेंगे जो कि क्या हो, रेस्ट में हो। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव आर चेंज विद द टाइम। ये हम लोग मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी कहलाता है जब वो टाइम के साथ में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो। फॉर इंस्टेंस अगर एक ऑब्जेक्ट जो है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे या 1 सेकेंड पे एक प्लेस पे है और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो दूसरे प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कह सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो पार्टिकल जो है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। ऐसे ही अगर इसको दूसरे रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके चारों ओर जो सराउंडिंग है, थोड़ी देर बाद वो सराउंडिंग को चेंज कर देता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो पोजीशन को चेंज किया होगा, तो वहां पे हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, तो हमको पता था। अब यहाँ पे लेकिन हम किसकी स्टडी करेंगे, स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करेंगे। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव आर चेंज विद द टाइम। अब इसमें पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इन्हीं स्टैटिक चार्जेस के बीच में पढ़ने वाले हैं, कैसे वो फोर्स लगाते हैं, कैसे वो उनके चारों तरफ जो एनर्जी डेवलप होता है, उन एनर्जी को कैसे स्टडी करेंगे हम लोग। वही हमने लिखा है यहाँ पे, द फोर्सेज बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, फील्ड्स एंड द पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्जेस के द्वारा, अब जो स्टैटिक चार्जेस हैं जो आपस में फोर्स लगाते हैं, अगर उनको विजुलाइज हमको करना है, तो फैराडे सर ने इसका कॉन्सेप्ट मतलब बताया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं उनकी स्टडी करेंगे, और वो फोर्स कैसे लगाते हैं उसको विजुलाइज कैसे करेंगे, फील्ड जो है कॉन्सेप्ट ले आएंगे, फील्ड के थ्रू, कैसे वो फील्ड के थ्रू लगाते हैं उसको देखेंगे। प्लस जो मैंने बताया एनर्जी, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा, तो अगर जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो उसको, उसी को हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के टर्म में देखेंगे कि उसके चारों ओर कितनी एनर्जी होती है।
कोई एनर्जी का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट या चार्ज जो है किसी दूसरे पे तभी फोर्स लगा पाएगा जब उसके पास एनर्जी हो, क्योंकि एनर्जी क्या है, कैपेबल टू डू द वर्क। कोई भी चीज अगर कैपेबल है कोई वर्क करने में तो ही तो आप कहेंगे कि वो फोर्स लगा पाएगा, वो फोर्स लगा पाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वर्क होगा। तो अगर मोटा मोटी हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक चार्जेस की बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे, जो कि क्या होगा, रेस्ट पे होगा। दूसरा, इनके जो रेस्ट पे जो चार्जेस हैं इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो किस लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं इन फोर्सेस को विजुअलाइज करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फील्ड कॉन्सेप्ट, फील्ड को स्टडी करेंगे। फिर इसके साथ में ही लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे पढ़ेंगे, इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के आसपास जो पोटेंशियल डेवलप होता है, जो एनर्जी डेवलप होता है, अगर एनर्जी नहीं होगा तो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो इसका बेस या कोर टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो है बहुत सारी जगहों पे हम लोग देख चुके हैं, जैसे देखते भी हैं, जैसे अर्लियर क्लासेस में अगर आपने देखा होगा तो जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो जनरली चार्जेस के बेस पे भी किया गया है। फॉर इंस्टेंस अगर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की अगर मैं बात कर लूँ तो कंडक्टर आप किसको बोलते हैं, ऑल मेटल्स आर द कंडक्टर। The substance or the matter which has more number of charges generally we say is the electrons। कंडक्टर्स में हम जनरली क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टर, बिकॉज ये क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो बहुत ही, जिनके चार्जेस क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ में बहुत ही रिजिडली बॉन्ड होते हैं, बहुत ही रिजिडली क्या होते हैं, वो बंधे हुए होते हैं और वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को नहीं शो कर पाते, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को या चार्जेस को नहीं फ्लो कर पाते, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिस तरीके से मैकेनिक्स हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, मैकेनिक्स के कई टॉपिक पढ़ रखे हैं, जैसे मैकेनिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, मोशन इन प्लेन पढ़ा था, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, रोटेशनल मोशन पढ़ा था और ग्रेविटेशन पढ़ा था। जिस तरीके से मैकेनिक्स या मोशन की स्टडी में मास जो है बेसिक क्वांटिटी का काम करता है, कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए उसमें मास आना ही आना है। जैसे वेट का फॉर्मूला ले लीजिए, W=mg हो गया। दो प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दिया जाता है। अगर उसकी हम लोग बात करें तो F=G m1m2/r²। लगभग हर फॉर्मूले में मास का इन्वॉल्वमेंट होता रहता है। वैसे ही जो बेसिक क्वांटिटी होने वाले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होने वाले हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है, वहां पे मास जो है हमेशा क्या हुआ करता था, पॉजिटिव क्वांटिटी हुआ करता था, तो वो केस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था हमारा। लेकिन यहाँ पे चार्जेस जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव होने वाले हैं। दैट इज वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12th। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइक मास इज द बेसिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इन मोशन और मैकेनिक्स में। जैसे मोशन या मैकेनिक्स में जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी था, उसी तरीके से कहीं भी कोई भी फॉर्मूला अगर आप लोग देख लें, कोई भी फॉर्मूला अगर हम लोग मैकेनिक्स में देख लें, जैसे हमने आपको बताया W=mg देख लीजिए, मास आ रहा है, लीनियर मोमेंटम ले लीजिए, लीनियर मोमेंटम जैसे लेंगे m/v हो गया। अगला देख लेते हैं, अगर हम लोग फोर्स की बात कर लें, मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। ग्रेविटेशनल लॉज की बात कर लें तो F जो हो गया वो किसके बराबर हो जाता था, G m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए, ये सब जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं ये मोशन के टॉपिक की बात कर रहे हैं। फोर्स के बिना हम लोग मोशन की बात ही नहीं कर सकते। इन द सेम पैटर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेज या इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, हमारे चार्जेज या इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, ये बेसिक क्वांटिटी होने वाले हैं। यानी कि जो भी फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बनाने वाले हैं उन सभी में क्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो क्यू पॉजिटिव हो सकता है, चाहे वो क्यू क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। हमने यहाँ पे मास और चार्जेस को कंपेयर किया है सो दैट कि आपके दिमाग में ये बहुत ही अच्छे से इनकलकेट हो जाए कि चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट पूरे के पूरे सिलेबस में आने वाला है। मास इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन मोशन और मैकेनिक्स, लाइक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे यहाँ सारे फॉर्मूले में क्या आने वाला है, चार्ज आने वाला है। लोग देखेंगे बाय द टाइम कैसे आएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस को देख रहे हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। अब क्या हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या जो स्टैटिक चार्जेस की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या इनका हमारे रियल लाइफ में कुछ लेना देना है कि नहीं है। जैसे अगर हम लोग डायनेमिक चार्जेज या चार्जेज इन मोशन की बात करें तो वो हम सभी जानते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है, जो करंट हमारे घरों में सप्लाई हो रहा है, जो अल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट हमें बैटरी के द्वारा मिलता है, उसको तो हम लोग डेली देखने को मिलता है कि जो डायनेमिक चार्जेस हैं अगर वो कंप्लीट सर्किट में मूव करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। तो वैसे हम जानना चाहेंगे कि क्या जो स्टैटिक चार्जेज है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, क्या उनको कुछ लेना देना है हमसे या नहीं लेना देना है। तो वही सिंपल आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, जैसे आपने चाइल्डहुड में अपने अब जो नॉर्मल सा आपका प्लास्टिक स्केल होता है उसको आप क्या करते थे, अपने बालों के साथ रब करके आप क्या करते थे, उसको उठाते थे बालों के साथ रब करके। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं उसका, सब आपको इजीली याद आ जाएगा। ये देखिए, हम लोग अपने चाइल्डहुड में ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार परफॉर्म किया करते थे कि प्लास्टिक स्केल्स को क्या करते थे, अपने बालों के साथ रब करते थे और जो पीस ऑफ पेपर होते थे, स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो होते थे, उनको क्या करते थे, उठाते थे। अब आप सोचिए वो उठ कैसे रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो आपके पास प्लास्टिक स्केल है उस पे एक तरीके का चार्ज डेवलप हो जाता होगा और जो आपके पास पीस ऑफ पेपर है उस पे दूसरे तरीके का चार्ज डेवलप हो जाता होगा। तभी इनके बीच में एक फोर्स लगता होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता होगा, तो ही तो आप क्या कर पा रहे थे, उसको उठा पा रहे थे। और कई सारे इसके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप क्या रियल लाइफ में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। बहुत कुंभ के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हॉट समर में, बेसिकली इस टाइम पे कोई भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हमको करना है तो इसी टाइम पे करना है, समर टाइम पे करना है, जब मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, तभी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलने वाला है स्टैटिक चार्जेस का। ये मैंने आपको बता ही दिया था स्केल के साथ में, जब हम लोग रियल लाइफ में क्या करते थे, पीस ऑफ पेपर को लिफ्ट करते थे। सेकंड एग्जाम्पल, कुंभ से जब हम लोग कुंभ से अपने बाल को ठीक करते थे, बिल्कुल उसको प्रॉपर करते थे, उसके बाद अगर आप पीस ऑफ पेपर को कुंभ के साथ भी उठाते तो क्या होता, पीस ऑफ पेपर उससे भी उठ जाता था। तो उसमें क्या हो रहा होगा, एक तरीके का चार्ज कुंभ पे डेवलप हो जा रहा होगा जो कि बेसिक प्लास्टिक ही है, और दूसरे तरीके का चार्ज कहाँ डेवलप हो जा रहा होगा, पीस ऑफ पेपर पे हो रहा है। तो ही तो आप उसको क्या कर पा रहे हैं, इजिली लिफ्ट कर पा रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने क्या किया, वो एक प्लास्टिक की रॉड ली हुई है, जैसे आपके पेन में रिफिल होता है, पेन के रिफिल लिया है। अगेन हमारे पास क्या है, देखो छोटे पीसेस पड़े हैं, कागज के कलर्ड पीसेस हैं। इसको हमने क्या किया, अगेन रब करके, किसी तरीके से रब करके फिर पीस ऑफ पेपर को उठते हुए हम लोगों ने जरूर देखा होगा अपने रियल लाइफ में। अब सोचिए, जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, यही जो चाइल्डहुड में हम लोगों ने नन्हे से फोर्स को देखा था जो केवल पीस ऑफ पेपर उठा रहा था, उसी फोर्स के बारे में इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो है फोर्स रियल लाइफ में हमको दिखाई नहीं पड़ता है। इस फोर्स की अगर हम लोग बात करें, ये रियल लाइफ में दिखाई उतना नहीं पड़ता, लेकिन परवेसिव बहुत है, ये हर जगह मौजूद है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमको रियल लाइफ में दिखाई पड़ता है। और दूसरी जो इस फोर्स की सबसे बड़ी खास बात है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स
करोड़ साफ करोड़ टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब फर्ज करिए कि ये मैंने पेन रखा, पेन है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, जो ग्रेविटी खींच रही है जिस फोर्स से, अब इसी फोर्स को करोड़ साफ करोड़ टाइम इंक्रीज कर दीजिए, वो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कितनी तेजी के साथ ये पेन नीचे गिरता अगर इस ग्रेविटेशनल की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यानी कि इस फोर्स का हम लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं एज कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसका हम लोग बहुत लिमिटेड यूज कर पा रहे थे, लेकिन इस फोर्स का हम लोग क्या कर पाएंगे, एक तो ये मल्टीपल टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसका और ज्यादा यूज करेंगे उससे, और ये परवेसिव है, बहुत ही ज्यादा नेचर में एग्जिस्ट करता है। कैसे, बाय द चैप्टर जब हम लोग जाएंगे, गो थ्रू होंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो डिफरेंस देख रहे थे मासेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, वहां पे वापस से आ जाते हैं। हमने पहला डिफरेंस देख लिया था। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था वही चीज है कि क्या जो स्टैटिक चार्जेस हैं ये हमारे रियल लाइफ में हमको देखने को मिलती है? हाँ, बिल्कुल देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फ्रॉम सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब भी दो चीजों को आप क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल बोला जाता है, और चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी भी बोला गया। कोई भी कंक्लूड कर सकता है कि नेचर में दो तरीके के चार्जेस पाए जाते हैं, एक को नाम दिया जाता है पॉजिटिव, दूसरे को नाम दिया जाता है नेगेटिव चार्जेस। मैंने अगेन आपको बताया था कि जो मोशन था या मैकेनिक्स था, उसमें मास केवल एक फिजिकल क्वांटिटी था जो कि केवल पॉजिटिव था, इस वजह से उसको स्टडी करना आसान था। लेकिन यहाँ पे दो तरीके के चार्जेस आने वाले हैं। अगर अपोजिट चार्जेस हुए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर वही सिमिलर चार्जेस हुए तो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। तो इतना इजी टास्क नहीं होने वाला है। मासेस के केस में क्या था, वो पॉजिटिव होता था। मासेस, मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो मासेस होते थे, टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। चाहे जो आप ले ले, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप देख लीजिए कि यूनिवर्स में कोई भी दो मासेस कहीं पे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं, वहां अट्रैक्टिव नेचर ही आता है। और उसको हम लोग किस फॉर्मूले से देते थे अट्रैक्टिव नेचर को, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से, G(m1 m2 अपॉन r², जो कि क्या कहलाता था, F ग्रेविटेशन कहलाता था। इसी से देते थे, और ये फोर्स हमेशा क्या होता था, अट्रैक्टिव नेचर का हुआ करता था। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टेड। जब भी लाइक चार्जेस होंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या निगेटिव निगेटिव होंगे, वो क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। जबकि अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव जो होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे केस एक इंक्रीज हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, एक फोटो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वहां से आप इसको बहुत इजीली गेस कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पे रिपल्सन कैसे मैंने बताया, लाइक चार्जेस जो है, यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपल्सन शो कर रहा है। अगेन निगेटिव निगेटिव चार्जेस क्या शो कर रहा है, रिपल्सन शो कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हमने लिया, दोनों अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। अगर न्यूट्रल बॉडी है तो नाइदर इट विल अट्रैक्ट नॉर इट विल रिपेल। तो यहाँ पे मैंने चारों को क्या किया हुआ है, एक फोटो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो मोशन से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि कैसे इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज आने वाला है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, जैसे मैकेनिक्स में मास आता था। अब इसके बीच में कौन से लॉज काम करते हैं चार्जेस के बीच में, जैसे मैं अभी आपको बता दूं क्यूरियोसिटी के लिए कि जो कूलाम फोर्स है वो तो चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, तो मासेस के बीच में लगता था, वैसे ही यहाँ पे कूलाम्स लॉ क्या करेगा, दो चार्जेस के बीच में लगेगा। और कई बार ये भी बोला जाता है कि कूलाम्ब ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देख के ही चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस का फॉर्मूला दिया था, जो कि कुछ इस तरीके से होने वाला है। इसके बारे में हम लोग जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कहीं ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एफ ग्रेविटेशन की बात करें तो बस यहाँ क्या आ जाता था, m1 m2 अपॉन r², g कांस्टेंट, k कांस्टेंट।
मासेस किस में चेंज हो गए, बस चार्जेस में चेंज हो गए, बाकी ये क्या है डिस्टेंस वही आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपके टाइम के लिए धन्यवाद।